नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। हम महाकुंभ को लेकर चर्चा करते हैं। 144 साल बाद भरे जाने वाले इस ऐतिहासिक महाकुंभ में कल जो दुखद घटना हुई उससे सारा देश ही दुखी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी शोक प्रकट किया है। शासन प्रशासन ने भी इस घटना से सबक ली है। घटना को रोकना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन घटना से सबक लेना यही पहली प्राथमिकता होती है, होनी भी चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने कल की घटना से सबक भी लिया है। कल जो बड़े निर्णय लिए हैं उससे अब आम जनता को जो कुंभ में जाने वाले हैं उनको थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बहुत सख्ती लागू की गई है। 5 बड़े कदम उठाए गए हैं। उसमें प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। अब प्रयागराज क्षेत्र में केवल उस जिले के वाहन ही प्रवेश हो पाएंगे। बाहरी वाहन का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसके अलावा होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, वेटिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। जब प्रयागराज से स्नान करके जितने लोग लौटेंगे उतने ही लोगों को होल्डिंग क्षेत्र से, वेटिंग क्षेत्र से स्नान के लिए प्रयागराज की तरफ भेजा जाएगा। ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। इसमें अब लोगों को सीधा प्रयागराज जाने के बजाय पहले होल्डिंग क्षेत्र में रहना पड़ेगा और उसके बाद में स्नान के लिए जाना पड़ेगा। ये विशेष व्यवस्था विशेषकर 3 दिनों पर जरूर लागू रहेगी। 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। उस दिन भी अमृत स्नान होना है। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कमर कसी है पूरी तरह और बहुत तेज़ गति से कदम बढ़ाते हुए, कार्रवाई करते हुए लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने की मंशा से योजना बनाई है। इसमें व्हीकलों का जो होल्डिंग एरिया है उसके अलावा नॉन व्हीकल जोन जो घोषित किया गया है। इसके अलावा ये कदम भी उठाए गए हैं कि जिन आने और जाने के रास्ते दोनों अलग अलग किए गए हैं। किसी भी सूरत में यातायात रुके नहीं, यातायात चलता रहे, लोग आते और जाते रहें, रुकने नहीं चाहिए। इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। वीआईपी कल्चर को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। विशेष करके बसंत पंचमी का 3 फरवरी का जो स्नान है उस दिन, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, उस दिन अमृत स्नान होएगा। उसके ऊपर भी वीआईपी कल्चर पर पूरी तरह रोक रहेगी। और 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन जो महा अमृत स्नान होगा उस पर भी कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। किसी भी वीआईपी का प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये पूरी तरह 3 दिन बंद रहेंगे। महास्नान के दिन, अमृत स्नान के दिन 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। नॉन व्हीकल जोन रहेंगे। उस क्षेत्र, प्रयागराज के क्षेत्र के में व्हीकल का प्रवेश बंद रहेगा। केवल उस जिले के वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। इसी तरह काशी के अंदर और अयोध्या के अंदर भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या और काशी में आज के इतिहास तक में कभी इतनी भीड़ नहीं आई, इतने लोग नहीं आए जो इस समय जा रहे हैं। उन सबको सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए शासन प्रशासन ने ये निर्णय किया है कि वाराणसी
के अंदर केवल वहाँ के वाहनों के अलावा बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है पूरी तरह। अयोध्या में भी अयोध्या के निजी वाहनों को छोड़कर बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। उनके लिए सबको होल्डिंग जोन में रखा गया है, वेटिंग जोन में रखा गया है, ताकि कोई अनहोनी घटना अब नहीं घटे और सब लोग अपने आराम से आराध्य देव के दर्शन कर सकें, प्रार्थना कर सकें। अयोध्या के अंदर जिन लोगों को रामलला के दर्शन करने हैं उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया है। जिनको हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करने हैं उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया है। और जो सरयू जी नदी में जाके स्नान करना चाहते हैं उनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है। कल जो घटना घटी उसके बाद सरकार ने जो मुस्तैदी अपनाई और संतों महात्माओं ने जब अपना महास्नान को विलंब किया, इससे भी सारा देश अभिभूत हुआ है। राज्य सरकार ने मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए की सहायता चेक देने के साथ साथ ये निर्णय किया है कि उनके परिवार के साथ एक सरकारी व्यक्ति सरकारी वाहनों के साथ दिवंगत आत्माओं की, दिवंगत लोगों की बॉडी को उनके स्थान पर पहुंचाएगा। घायलों का संपूर्ण खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। किसी भी इस तरह का कैसा भी इलाज हो, पूर्ण रूप से अच्छा इलाज राज्य सरकार कराएगी। ये राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। इन दिनों में जो बाहरी वाहन है उनको अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमें 1-2 दिन का विशेष पर्व के दिन, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन जो लोग स्नान करना जाना चाहते हैं उनके लिए 1 दिन का समय अलग से रखना पड़ेगा। जितने लोग स्नान करके बाहर आ जाएंगे उतने ही लोगों को वापस इसमें प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था की गई है उस सब का व्यवस्था को ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमको भी इस महाकुंभ के लिए जो भी भक्त जा रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए कि रास्ते में नहीं सोएं, रास्ते में किसी की तरह का व्यवधान नहीं पहुंचाएं। ये जो कल घटना घटी उसमें रास्ते में सोने वालों के लोग भी जिम्मेदार थे। इसलिए भविष्य में इस तरह का ध्यान रखें कि रास्ते में कोई बाधा नहीं पहुंचाएं, रास्ते के अंदर हम सोए नहीं और अनुशासन में रहकर इस महापर्व को, महाकुंभ को हम सफल करें। नमस्कार।